मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं पीटीसी चंदवारा के सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 64 है। सब्जेक्ट गणित का शिक्षण शास्त्र, जिसमें मेरा टॉपिक इकाई 2 से है। गणित के संदर्भ में सीखने का आकलन क्यों, क्या और कैसे। सबसे पहले हम लोग गणित के बारे में जानते हैं। गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक संसाधनों के विकसित करती है और उन्हें समाज में मननशील व्यक्ति बनाती है। गणित में आकलन की भूमिका। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी की उपलब्धि और प्रगति की जानकारी एकत्र करना और चल रही शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए दिशा प्रदान करता है। अधिगम के लिए आकलन सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। आकलन मोटे तौर पर परीक्षाओं में सफलता या विफलता के साथ संबंध किया जाता है। परीक्षा में सफलता महत्वपूर्ण है और अच्छे कॉलेज, पढ़ाई, सामाजिक स्थिति और बाद में व्यावसायिक जीवन में सफलता से जुड़ा जाता है। तथापि परीक्षा के लिए तैयार पर संकेंद्रण सीखने के अनुभव को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। एनसीएफ 2005 में समस्या की गहराई को पहचाना गया है, जिसमें कहा गया है कि हम उन बुरे प्रभावों के बारे में चिंतन है जो परीक्षाएं पढ़ाई को बच्चे के लिए सार्थक और आनंदमय बनाने के प्रयास पर डालती है। वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं प्री विद्यालय से लेकर विद्यालय में बताए गए सभी वर्षों में सारी परीक्षाओं को और आकलन को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। छात्रों के विकास को निगरानी और मार्गदर्शन के एक अवसर के रूप में आकलन का अन्वेषण किया जाता है। जब उसे कक्षा में प्रतिदिन अभ्यास के साथ एकत्रित किया जाए, ऐसा सतत आकलन शिक्षकों को छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के बारे में नियमित प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिसका उपयोग अपने विद्यालय में छात्रों को अधिक प्रभावित विद्यालय बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है। सीखने का प्रोत्साहन करने के लिए और आकलन का प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रमाण एकत्रित करके जानकारी का विश्लेषण करके सीखने की गतिविधियों को संशोधित करके और प्रतिक्रिया प्रदान करके अपने छात्रों का आकलन और निगरानी करनी होती है। इस तरह से आकलन का उपयोग सभी छात्रों के नतीजों में सुधार किया जा सकता है। निर्माणात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के सक्षम बनाता है, जो बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उसकी मदद करेगी। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर शिक्षकों द्वारा दी जाती है। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के आकलन का प्रयोग शिक्षकों को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिससे सीखने की अवधि एक सत्र हो सकती है। निर्माणात्मक आकलन निम्नलिखित की पहचान कर सकता है। छात्र क्या कर सकता है और क्या नहीं। छात्र को क्यों कठिन लगता है। किसी भी अंतर को छात्र को हो सकने वाली गलतफहमियां इसमें शामिल होता है। सीखने के स्पष्ट लक्ष्यों की चर्चा करते हुए छात्र के साथ संवाद, छात्र का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय होना तथा स्वतः और समक्षीय समीक्षा सहित प्रगति की निगरानी। निर्माणात्मक आकलन कक्षा के संदर्भ में संपन्न होता है और शिक्षक छात्र के बीच संबंध की बुनियाद पर विकसित होता है। इस प्रकार निर्माणात्मक आकलन में छात्रों को तत्काल और विभेदित प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता है, जो उन्हें विषय वस्तु सीखने और उन कौशलों को विकसित करने में मदद करती है।